आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर न्यूज़ सर्विस में हम इस वक्त पहुंच चुके हैं गांदरबल के बटवीना इलाके में। यहाँ पे लोगों ने पिछले 5, 6, 7 सालों से रिवायती अंदाज धान की काश्त को ख़त्म करते हुए तरबूजों और खरबूजों के साथ साथ यहाँ पर जब मैंने नज़र भी दौड़ाई, टमाटर के साथ साथ काफ़ी नायाब किस्म की सब्ज़ियाँ भी उगाई जा रही हैं ताकि माली फ़ायदा हासिल किया जा सके। हमने यहाँ पर मौजूद काश्तकारों से जानने की कोशिश की कि क्या वजह है कि इन्होंने धान की फसल तर्क करके यहाँ पर खरबूजे, तरबूजों और टमाटर की काश्त की है, तो कितना फ़ायदा हुआ, किस हिसाब से ये की जाती है, तो इस हवाले से ये जानने की कोशिश की है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूँकि हम तकरीबन पिछले 7-8 सालों से ये काम कर रहे हैं, तो अल्लाह के फजल व करम से इसकी तो बहुत ही अच्छी काश्त रहती है, लेकिन कभी कभार तो होता रहता है। लेकिन फिर भी इस साल तो अल्लाह के करम से काश्त इसकी बहुत अच्छी रही है और अल्लाह के करम से रेट भी इस साल तो अच्छा रहा है। लेकिन पिछले साल तो कुछ नुकसानात हुए हैं इसमें, क्योंकि पिछले साल जिन लोगों ने इसकी काश्त की है वो तो पिछले साल खसारे में रहे हैं, क्योंकि मार्केट ना मिलने की वजह से। इसलिए तो हमारी सबसे बड़ी गुजारिश ये है कि इसका मार्केट जो है वो तो बिल्कुल ठीक ठाक रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट का जो दाम है वो बहुत कम मिलता है, जबकि इसमें मेहनत बहुत बड़ी होती है। खून पसीना एक करके इस पौधे को तकरीबन 3.5-4 महीने तक बिल्कुल उसके पीछे पीछे रहना पड़ता है। इसलिए इसकी जो रेट है ना वो कम से कम एक ज़मींदार के पास तकरीबन 50-60 रुपया केजी को मिलना चाहिए, तब तो ये बहुत अच्छा रहता था। कि काश्त की जो बीज जो बोया जाता है वो मार्च के महीने में ग्रीन हाउस में बोया जाता है, क्योंकि इस वक्त जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो बीज को फूटने के लिए मौजूद नहीं था, इसलिए इसको ग्रीन हाउस में बंद करके टेम्परेचर दिया जाता है और ये पौधा तैयार हो जाता है। इसको तकरीबन 1 महीना तक वहाँ रखा जाता है। उसके बाद यहाँ अप्रैल के महीने में इसको लगाते हैं। अप्रैल से लेकर इस वक्त तक यानी कि 3-3.5 महीने तक इसको यहाँ पर रखना पड़ता है। एक कनाल में तकरीबन 400 पौधे लगते हैं और जब एवरेज के हिसाब से देखा जाता है तो तकरीबन 20 क्विंटल यानी कि हर एक पौधे का 5 केजी निकलता है। इसमें क्या होता है कि कोई पौधा बिल्कुल उसमें कोई नहीं होता है, किसी पौधे में 10 केजी भी होता है, किसी पौधे में 8, किसी में 2, कुल मिला के इसका जो एवरेज निकाला जाता है तो 5 केजी के हिसाब से वो हिसाब बनता है। देखिए सर, ऐसी बात है कि जो हार्टिकल्चर वाले हैं ना, और इसमें एग्रीकल्चर वाले भी हार्टिकल्चर वाले भी हैं। लैंड तो दोनों की है, एग्रीकल्चर वालों की भी है और हार्टिकल्चर वालों की भी है। तो हम इनसे गुजारिश ये करते हैं कि सबसे पहले वो देखा जाए कि जो बीज हमको मिलता है वो मेयारी होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में कई जो डुप्लीकेट बीज होते हैं ना वो तो फिर इंसान को नुकसान में डालता है। इसलिए सबसे बड़ी गुजारिश हम उनसे करते हैं कि वो बीज की तरफ खास तवज्जो दें कि बीज को मेयारी मिलना चाहिए हमको।